स्वागत है आप सभी का वतन समाचार में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर पाबंदियां लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने 22 जनवरी तक रैलियों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने फिर से 31 जनवरी तक रैलियों पर पाबंदियां लगा दी है। यूपी चुनाव में बीजेपी के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार करना दुश्वार हो गया है। यहां तक कि यूपी के डिप्टी सीएम जब चुनाव प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो महिलाओं ने घेर कर उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत कुमार जब चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो जनता ने उसे घेर लिया। उसके बाद बीजेपी नेता तमंचा निकालकर ग्रामीणों को धमकाने लगते हैं। देखिए आप भी पूरा वीडियो। बंदूक दिखाना तुम पत्थर फेंकोगे मेरे ऊपर, पत्थर फेंकोगे, पत्थर फेंकोगे, पत्थर फेंकोगे। क्या हुआ? अरे भाई साइड का फोन कर दिया था, साइड में खड़ा, हमें पता नहीं, कोई कुछ नहीं करने का, बैठ रहा हूँ। बीजेपी वाला गुंडा राज, बीजेपी गुंडा राज, दिन दहाड़े तमंचा दिखाते हुए दिन दहाड़े तमंचा गुंडा राज तुम बीजेपी वाले गुंडा राज दिखा रहे गाँव में घुस के गुंडा का तमंचा देखो लोग तेरी बहन की चूत तेरी बंदूक दिखा रहा है, बंदूक। मैं कह रहा हूँ मान जाओ, मैं कह रहा हूँ मान जाओ। अभी भी देखो तू मैं बोल रहा तो आपने देखा कैसे बीजेपी के नेता लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ये लोकतंत्र है साहब। लोकतंत्र संवाद से चलता है, न कि तमंचा से। हालांकि ग्रामीणों ने उसे वहां से खदेड़ दिया। इस घटना पर आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है, तमंचाधारी भाजपाई, मैंने यूपी में बचपन से बहुत चुनाव देखा है, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहा हूं जहां सत्ता पक्ष के विधायकों मंत्रियों को गांव गांव में पीटा, दौड़ाया और गालियां दी जा रही है। बाबा जी, अब तो समझ आ गया होगा, लोकतंत्र मुकदमा, लाठी और अहंकार से नहीं, संवाद से चलता है। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।